जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग नवोदय इंट्रेंस एग्जाम यानी कि जो नवोदय का पेपर होने वाला है कक्षा 11 का, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ बैच के अंतर्गत सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान में हम लोग जियोग्राफी का चैप्टर 1 का एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं बहुत जाती हैं। जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसको जो है आप लोग याद करेंगे। देखिए चैप्टर का क्या नाम है, तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी कि संसाधन एवं विकास जो है इस चैप्टर का नाम है। आज हम लोग इसका एमसीक्यू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको पता होगा कि जो है आपकी लाइव क्लासेस 7:30 पर जो है स्टार्ट हो जाती है, तो जल्दी से आप लोग जो है ज्वाइन हो जाएंगे और एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। उसके बाद जो है हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए आपका जो है ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेंगे। आज हम लोग पार्ट 2 में जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। पार्ट 1 में भी हम लोगों ने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करा था इस चैप्टर से। तो बाकी चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आप लोग को अगर आंसर आ रहा होगा तो आप लोग आंसर बताएंगे, अगर नहीं आ रहा है मान लीजिए आंसर, तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं विकास। तो आप लोग जो है विकास के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रगति एवं सुधार की स्थिति को जो है हम लोग विकास कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए संसाधन एक नया चीज आ गया है, तो इसको समझिए। तो हमारे पर्यावरण में बहुत सी चीजें ऐसी उपलब्ध होती हैं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को जो है पूर्ति करती हैं, वही संसाधन होती हैं। क्या होती हैं तो बताएंगे, संसाधन होती हैं। मान लीजिए आप जो है जिस मोबाइल से देख रहे हैं वो भी आपका एक संसाधन है। आप जो है इंटरनेट यूज करते हैं, वो भी मान लीजिए हमारे दैनिक जीवन में जो है आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, इसलिए वो भी संसाधन है। मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, मान लीजिए जो है आपकी जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है, जो भी चीज़ें पर्यावरण में उपलब्ध है और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, वो सब क्या है, संसाधन है। बाकी आज हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं तो आप बताएंगे, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक व्यक्तिगत होता है, दूसरा जो है सामुदायिक संसाधन होता है, और तीसरा जो होता है हमारा राष्ट्रीय संसाधन होता है, और चौथा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्तिगत संसाधन, इसमें जो है किसी व्यक्ति के पर्सनल होता है, जो भी होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव में आप लोग रहते हैं, तो उसमें जो है बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो जिसके पास जमीन होगा, और बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जिसके पास जमीन नहीं होगा। यानी कि जो है उसका भूखंड है कि उसका पर्सनल है, वो उसका भूखंड है, उनकी उसका जमीन है वो। और व्यक्तिगत में क्या होता है, व्यक्ति में जो है मान लीजिए उसका पर्सनल है, आपका घर जो है आपका पर्सनल है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे, आगे देखेंगे तो सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक मतलब क्या होता है, आपको समुदाय यानी कि आपको पता चल रहा है समुदाय, इसमें क्या होता है तो आप लोग देखेंगे समुदाय मतलब क्या होता है। तो देखिए इसमें बहुत से लोगों का जो है अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए आप लोग गाँव में रहते होंगे, तो गाँव में आप लोग देखेंगे कि तालाब है। तालाब किसी एक व्यक्ति का पर्सनल नहीं होता है, उसमें जो है सभी लोग अपना कार्य कर सकते हैं, यानी कि जो है तालाब सभी का होता है, सभी लोग यूज करेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे जहाँ पर पशु चढ़ते हैं, पशु चरने जाते हैं, वहाँ पर भी आप लोग देखेंगे, वहाँ पर भी जो है क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे वहाँ पर भी सभी का अधिकार है, यानी कि सामुदायिक अधिकार है। ऐसे ही शहरों में होता है, शहरों में आप लोग देखेंगे कि जो है पार्क, पार्क आप लोग देखेंगे होंगे शहरों में जो है पार्क, पार्क भी जो देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है सभी का अधिकार, कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है, इसमें जो है कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि ये भी जो है हमारा क्या है, तो आप लोग बताएंगे ये भी जो हमारा ये सामुदायिक संसाधन है। बाकी आज हम लोग देखेंगे क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। किसके आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर, मैंने पहले ही बताया है। तो आज हम लोग देखेंगे स्वामित्व के आधार पर जो है राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से हैं, इसको आप लोग देखेंगे तो जो है आप लोग को पता ही चल रहा है, नाम से भी पता चल रहा है राष्ट्रीय संसाधन की राष्ट्र का संसाधन। राष्ट्र का संसाधन वो जो है राष्ट्र का है। देखिए देश की सरकार को कानूनी अधिकार है, यानी कि हमारे देश में जो है सरकार है उसको एक कानूनी अधिकार है व्यक्तिगत संसाधन को अधिग्रहित कर सकता है, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन को जो है अपने अधीन में कर सकता है, यानी कि अपने अंडर में कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पर जो है आपका कोई सड़क बन रहा है, कोई सड़क जो है, इसको सड़क बन रहा है, ये सड़क जो है और चौड़ा होना है, इस सड़क को जो है और चौड़ा करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है, मान लीजिए जो है यहाँ पर आपका घर है, तो घर को तोड़ना पड़ेगा। तो सरकार को अधिकार है कि जो है इस घर को तोड़ करके जो है आपका जमीन में अपने अधीन में लेकर के जो है सड़क को चौड़ा करे, और उसके बाद जो भी पैसा देना होगा तो सरकार देती है, कभी देती भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देने का अधिकार भी देती है, कभी नहीं देती है। तो हम देखेंगे जो है इस सड़क को जो है चौड़ा करना है, चौड़ा करना है, तो जो है आपको जमीन जो है आपका घर है इसको तोड़ करके जो है सड़क चौड़ा हो जाएगा। यानी कि जो है इसमें जो है सरकार को एक कानूनी अधिकार है कि जो है व्यक्तिगत संसाधन को जो है अपने अंडर में ले सकता है, अपने अधीन कर सकता है। बाकी आप लोग यहाँ पर देखेंगे शहरी विकास
प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि का अधिग्रहण का अधिकार दिया। यानी कि देखेंगे आप लोग जो है सरकार तो आएगी नहीं आपके घर तोड़ने, तो जो है शहरी विकास प्राधिकरण, यानी कि जो है हर राज्य में जो है एक होता है शहरी विकास प्राधिकरण, जो है शहर को जो विकास करता है। तो अभी यहाँ पर जो है सरकार ने इन्हीं को अधिकार दे दिया है कि यही जाएंगे और जो है आपका जमीन है, आपका अधिग्रहण करना रहेगा तो अधिग्रहण कर लेंगे। बाकी जो है ना कि अपने अधीन करके जो है सड़क को चौड़ा कर देंगे, यही होता है। जैसे कोई डैम बना हुआ है, मान लीजिए आपके गाँव में, आपके शहर में जो है डैम बना हुआ है नदी के किनारे, तो डैम बनेगा तो जो है डैम देखेंगे, यानी कि झरना बना हुआ है, तो डैम में जो है क्या होता है, तो जो है वहाँ पर जो है ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन जो है वहाँ पे जितने भी इलाके में जितनी ज़मीन है उसको खाली करा करके जो है डैम बना दिया जाएगा। उसके बदले जो है जितना भी किसानों को जो है ज़मीन रहेगा उसको, उसके बदले उसको पैसा दे दिया जाएगा। अधिकतर सरकार जो है पैसा दे देती है, इतना ज़मीन है उसका मूल्य दे देती है। बाकी आप लोग देखेंगे तो सारे खनिज पदार्थ, यानी कि देखेंगे सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन और जो है वन्य जीवन राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि 12 किलोमीटर जो है मील, यानी कि जहाँ पर देखेंगे 12 किलोमीटर मील, यानी कि 22.2 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र में जो है किसका अधिकार होता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्र का अधिकार होता है, राष्ट्र की जो है संपदा होती है। यानी कि देखिए यहाँ पर मान लीजिए भारत का जो है नक्शा है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ से लेकर भारत की ये जो है क्या है, भारत की सीमा है, तो यहाँ से जो यहाँ से लेकर के जो है 22.2 किलोमीटर तो जो है किसका अधिकार होता है, तो जो है किसका अधिकार होता है, तुरंत राष्ट्र का अधिकारी सरकार का अधिकार होता है, वहाँ तक जो है सरकार की सीमाएं हैं। बाकी अब देखिए यहाँ तक आप लोगों ने समझ चुका होगा कि राष्ट्रीय संसाधन क्या होते हैं। आइए हम लोग समझते हैं जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि इसमें देखेंगे आप लोग तो वो इस नाम से ही पता चल रहा है, देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि जो है इसमें किसका स्वामित्व होता है, तो बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो है इसमें स्वामित्व होता है। वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, यानी कि वैसे संसाधन जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका नियंत्रण जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा होता है, यानी कि इसमें जो है नियंत्रण किसका होता है, आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जो है नियंत्रण होता है। इसे समझने के लिए जो हम लोग समुद्री क्षेत्र का उदाहरण देते हैं, कि इसको हम समझने के लिए जो है समुद्री क्षेत्र का जो है हम लोग उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए जो है यहाँ पर जो है ये भारत का नक्शा है, ऐसे मान लीजिए ऐसा होता है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर भारत की तट है, इससे जो है 200 किलोमीटर दूर तक, यहाँ से लेकर के 200 किलोमीटर दूर तक जो है किसका अधिकार होता है, तो आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जो है अधिकार होता है। यही सब बताया गया है, इसको जो है आप लोग देखेंगे। अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, जितने विद्यार्थी ज्वाइन हो चुके हैं, और एक बार आप शेयर करके बताएंगे कि जो है अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, जल्दी से हम लोग अब क्वेश्चन को करने वाले हैं। अगर आप लोग को जो क्वेश्चन है पता है तो आप बताएंगे, अगर नहीं पता है तो आप लोग क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और याद करेंगे। अगर आप सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन हो जाते हैं, यानी कि आप जो है सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। बताएंगे कि मुझे सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना है, उसके अंदर पूरा प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे ज्वाइन होना है। बाकी अब चलिए हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं, कि यानी कि हम लोग जो है क्वेश्चन को करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अभी तक नहीं आए हैं वो विद्यार्थी करेंगे, एक बार शेयर करके बताएंगे अपने दोस्तों के पास कि जल्दी से आ जाइए, अब एमसीक्यू कौन होने वाला है। यानी कि चलिए हम लोग जो देखते हैं और आप लोग बताएंगे क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बताइए, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है, किसमें पूछा गया है, ज्वारीय ऊर्जा जो है इनमें से किस प्रकार का संसाधन है, यही पूछा गया है। तो देखिए ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे गए प्रश्न है, इसको जो है आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये सब एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है, यानी कि जो है जो बच्चा हाई स्कूल में है वही नवोदय का फॉर्म भर सकता है कक्षा 11 का। तो आप लोग को श्योरली आप लोग जो है कक्षा 10 में ही होंगे, कक्षा 10 में होंगे, कि आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सब प्रश्न आपके एग्जाम के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार की संसाधन है, तो आप बताएंगे कैसा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, कि यहाँ पर जो है ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर है। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग घबराइएगा मत, आप लोग याद करते हुए चलेंगे। देखिए आपका आंसर गलत हो गया होगा तो आप लोग चिंता मत करिए, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप लोग जो है याद कर सकते हैं। और जो है आप लोग क्वेश्चन संख्या लिखने के बाद में अपना ऑप्शन बताएंगे। जैसे क्वेश्चन एक चला तो एक का आप लोग ऑप्शन ए बताएंगे। और अभी तक जो विद्यार्थी एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी चलिए देखते हैं आगे और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है, यानी कि इसमें पूछा गया है कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन है। कि हम लोगों ने पढ़ा था नवीकरण समाप्ता के आधार पर जो है नवीकरण संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो बताया था कि जो 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरण संसाधन होता है, एक अनवीकरण संसाधन होता है। इसके बाद देखिए नवीकरण मतलब क्या होता है, इसको नवीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो है इसको बार बार यूज किया जा सकता है। बाकी अनवीकरण होता है एक, यहाँ पर देखिए अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय एक होता है। इसमें आप लोग देखेंगे इसमें जो होता है एक बार
खत्म हो गया तो समाप्त हो गया तो दोबारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। और देखिए जो है इसको बनने में लाखों वर्ष तक लगते हैं, बहुत समय लगता है इसको बनने में। जैसे कि कोयला है, तो कोयला तुरंत तो बन नहीं जाएगा, उसको बनने में बहुत समय लगता है। क्या होता है, बहुत समय लगता है, बहुत दिनों के बाद जो है बनता है, करोड़ों वर्ष भी लग जाते हैं बनने में। बाकी देखेंगे तो यहाँ पर साइंस जिसका क्या है, तो वन भी जो हमारा कैसा है, नवीकरण संसाधन है, जल भी है और पवन ऊर्जा भी है। इसका हम लोग सीमित में उपयोग करें तो यहाँ पर सेंसर है इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 2 का डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन क्वेश्चन 2 का ऑप्शन डी बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है, आलापदायक। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सौर ऊर्जा भी हमारा कैसा है, तो सौर ऊर्जा जो है हमारा ये भी कैसा है, तो नवीकरण संसाधन है। इसको भी जो है आप लोग देख लेंगे। बाकी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे। लास्ट में आपका एक क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क के लिए रहेगा, उसका आंसर जो है आपको बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है, यानी कि इसमें पूछा गया है कौन जो है एक राष्ट्रीय संसाधन है। बाघ दिया है, जल संसाधन दिया गया है, शमशान दिया गया है, चारण भूमि दिया है। तो बताइए कौन सा जो है एक राष्ट्रीय संसाधन है। तो यहाँ पर देखिए बाघ जो है एक ऐसा है, यानी कि आपका बाघ है, यानी कि सामुदायिक संसाधन है, सामुदायिक है। उसके बाद देखेंगे शमशान भी जो कैसा है, शमशान जो किसी एक का पर्सनल तो होता नहीं है, ये जो है कैसा होता है, ये समूह का होता है, एक समुदाय होता है, ये भी सामुदायिक है। उसके बाद देखिए चरण भूमि यानी कि जो है जहाँ पर चलने जाते हैं वहाँ पर भी जो है किसी एक का तो होगा नहीं, यानी कि सभी लोग जा सकते हैं, यानी कि सामुदायिक है, ये भी सामुदायिक है। तो यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर है जल संसाधन, यानी कि जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जल संसाधन। यानी कि 3 का आप लोग बताएंगे बी सही है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप लोग जो है क्वेश्चन संख्या लिखने के बाद में अपना ऑप्शन बताते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और 4 का जल्दी से आप लोग जो है आंसर बताएंगे। उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी कौन सी, यानी कि इसमें पूछा गया है उत्तरी भारत में जो है सबसे आम मिट्टी, यानी सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है, ना लाल मिट्टी होगा, ना काली मिट्टी होगा, ना लेटराइट मिट्टी होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी। बिल्कुल यहाँ पर जो है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आपसे पूछेगा काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे अच्छी होती है, काली मिट्टी में कौन सी फसल जो है सबसे अच्छी होती है, तो आप लोग बताएंगे कपास। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा गया है, कपास जो है सबसे अच्छा पैदावार इसका होता है, यानी कि का से काली, का से कपास, इस तरह से आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और बताइए 5 का कौन सा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि इसमें पूछा गया है कौन सा जो है एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ये तो क्वेश्चन इजी है, इसका आंसर जो है आप लोग आसानी से बता सकते हैं। बिल्कुल जो बच्चा पढ़ा भी नहीं होगा वो भी बता देगा। यानी कि प्राकृतिक मतलब क्या होता है, नेचुरल जो है, नेचुरल संसाधन कौन सा नहीं है। तो उसमें देखिए जल जल हमारा प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन है, उसके बाद भूमि भी जो है इसको मानव नहीं बनाता है, ये भी प्राकृतिक संसाधन है। बाकी यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, भवन। भवन तो मानव निर्मित है, यानी कि यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं, यानी कि बिल्डिंग जो हमारा यही सही हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का जल्दी से आप लोग को जो है आंसर बताना है। इनमें से कौन सा एक संसाधन नवीकरण संसाधन है, बताएंगे इसमें से कौन सा एक संसाधन जो है क्या है, नवीकरण संसाधन है। और नवीकरण संसाधन में बताया था कि जो है नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं जिनका उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं लेकिन वो कभी समाप्त नहीं होते हैं। जैसे देखिए ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जैसे देखिए उसके बाद गैस दिया गया है, कोयला दिया गया है, तो खनिज तेल दिया गया है। तो यहाँ देखिए गैस खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, यानी कि देखिए 1 किलो जो है आप लोगों ने कोयला खरीद कर लेकर आया, उसको जला दिया तो जो है खत्म हो जाएगा, उसका उपयोग आप लोग बार बार नहीं कर सकते हैं। वैसे देखिए खनिज तेल भी जो है हमारा ये भी नहीं है। यहाँ पर जो है ज्वारीय ऊर्जा बिल्कुल सही है। देखिए ज्वार आज भी आता है, कल भी आएगा, परसों भी आएगा, यानी कि जब तक रहेगा जब तक आते ही रहेगा, यानी कि ज्वारीय ऊर्जा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, ये जो है नवीकरण संसाधन है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर होगा। देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 का जल्दी से आप लोग को आंसर बताना है। नवीकरण योग संसाधन का एक उदाहरण है, यानी कि इसमें पूछा गया डायरेक्टली, ऐसे प्रश्न जो है बहुत पूछे जाते हैं। पूछ लेगा कौन सा जैविक संसाधन है, कौन सा अजैविक संसाधन है, कौन सा नवीकरण संसाधन है, कौन सा अनवीकरण संसाधन है। ऐसे प्रश्न जो है बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ये टॉपिक है, इसलिए जो है आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और याद करेंगे। देखिए नवीकरण योग संसाधन का एक
उदाहरण है। बताइए इसमें जो है बॉक्साइट तो नहीं, ना कोयला है, ना पेट्रोलियम है। यहाँ पर सौर ऊर्जा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सेवन का ए सही है। सेवन क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, और 8 का जल्दी से आप लोग को आंसर बताना है। इसमें पूछा गया है पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार का मृदा पाई जाती है, यानी कि जो है किस प्रकार की मृदा मृदा जो है पाई जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे भारत का नक्शा ऐसे होता है। यहाँ ये जो है पूर्वी है, ये जो हमारा पूर्वी घाट है, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ से जो नदियाँ आती हैं इसमें गिरती हैं, तो ये नदियाँ जो है कैसी मृदा बनाती हैं, तो नदियाँ आती हैं तो जलोढ़ मिट्टी बनाती हैं। जलोढ़ जो जहाँ पर जो है खनिज तत्वों को उठा करके लेके जो है नदियों में बनाती है, नहीं है डेल्टा यहाँ पर ऐसे बना देती है, यानी कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बताइए आज अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा, और लास्ट में आप लोग को बताना है। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, उसका जो है आंसर आपको HW में बताना है। बाकी एक क्वेश्चन जो है आप लोग को ये भी बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा, और आप लोग को ये भी बताना है कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। अभी क्वेश्चन संख्या खत्म नहीं हुई है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 है, और 9 का जल्दी से आप लोग को आंसर बताना है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार के किया जाता है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर पूछा है जो है संसाधन का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से किया जा सकता है। तो यहाँ पर जैव, अजैव, उसके बाद दिया गया है नवीकरण योग, अनवीकरण योग, व्यक्तिगत, सामुदायिक, समवैवी और विकसित। तो बताएंगे लोग जैव और अजैव, यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन ए होगा सही आंसर। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन ए बताए हैं उनका जो है बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और सभी विद्यार्थी बताएंगे अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और 10 का आंसर आप लोग को बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है, इसमें पूछा गया है कौन सा जो है एक जैव संसाधन है। भूमि, जल, मानव, चट्टाने, बताइए कौन सा जो है जैव संसाधन है। जीव और यही होता है आजीव, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। जीव मतलब क्या होता है, जिसमें जीवन हो, जीव जिसमें जो है जीवन व्याप्त हो, यानी कि जिसमें जीवन हो, इसमें जो है जीव में जीवन होता है। और अजीव में क्या होता है, जीवन नहीं होता है, जीवन नहीं होता। देखिए भूमि, जल, मानव, चट्टाने, देखिए भूमि में जीवन होता है तो बिल्कुल नहीं होता है, ना जल में होता है, ना चट्टाने में होता है। यहाँ पर मानव बिल्कुल सही है। मानव जो है क्या ऐसा है, तो आप बताएंगे जैव संसाधन है। बाकी चट्टाने होंगे और जितने भी खनिज हैं ये सब जो है अजैव संसाधन है। इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, और सभी विद्यार्थी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया, आप देख पा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधन का उदाहरण है। यहाँ पर भी जैविक संसाधन का उदाहरण पूछ लिया है। डायरेक्टली ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, मैं यही बार बार कह रहा हूँ, इसको जो है आप लोग याद कर लेंगे। देखिए इसमें पूछा गया है डायरेक्टली कि जैविक संसाधन का उदाहरण है, तो चट्टाने हमारा ये अजैविक संसाधन का उदाहरण है। लो, अयस्क, सोना, पशु, तो यहाँ पर पशु बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैविक संसाधन मतलब होता है जिसमें जीवन हो, यानी कि यहाँ पर जो पशु में जीवन होता है, इसलिए जो हो जाएगा ये जैविक संसाधन हो जाएगा, यानी कि जैव संसाधन हो जाएगा। जैविक कहेगा चाहे जैव कहे, दोनों का मतलब एक ही है। बाकी चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बताएंगे आप लोग अगले क्वेश्चन का कौन सा सही आंसर हो जाएगा। 11 का डी ऑप्शन सही है यहाँ पर, एनिमल। देखिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन 12 का कौन सा सही आंसर होगा। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन है, यानी कि आप लोग देखेंगे सड़कें और नहरें जो है ये किस प्रकार की संसाधन है। यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन और विकसित संसाधन, यहाँ पर सामुदायिक स्वामित्व संसाधन। बताएंगे आप लोग सड़कें और नहरें जो है किसका संसाधन है, तो आप लोग बताएंगे राष्ट्रीय संसाधन है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। सड़कें और नहरें किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, ये जो है सरकार की होती हैं, यानी कि जो है सरकार की होती है। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 12 का ए। तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप लोग को जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है, कौन सा जो है एक नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल। इसका जो है आंसर आपके लिए HW है। इसका आंसर जो है आप लोग को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले प्यारे बच्चे आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन संख्या लिखेंगे 13 का कौन सा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जल्दी से आप लोग अब बताइए कि आप लोगों ने 12 क्वेश्चन मैंने कराया है, 12 में से आप लोग का जो है कितना क्वेश्चन सही गया है। जल्दी से आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप लोग जो है सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जो है
आप लोग कह सकते हैं। बाकी नंबर अगर दिया होगा तो नंबर पे जो है आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं सिद्धार्थ बैच में कैसे ज्वाइन होना है, तो आपको पूरा प्रोसेस जो है बता दिया जाएगा। इस तरह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इसका आंसर जो है आप लोग को ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताना है, और जो है क्वेश्चन 12 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया ये भी आप लोग को बताना है। अगर आप लोग सिद्धार्थ बैच में ज्वाइन हो चाहते हैं तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग कह देंगे कि जो है मुझे टेलीग्राम में जो है क्या करना है, मुझे ज्वाइन होना है सिद्धार्थ बैच में, तो आप लोग को ज्वाइन कर दिया जाएगा। बाकी चैनल पर जो है ऑफिशियल नंबर दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। तो आशा है प्यारे बच्चे आज क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।